गेहूं खरीद पर बोले हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उनकी ओर से कहा गया है कि अभी तक 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी गई है। ये कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से जानकारी दी गई और कहा गया कि अभी तक 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी जा चुकी है। तेज गति से गेहूं के उठान का काम भी चल रहा है और किसानों के खाते में 1500 करोड़ की पेमेंट हो चुकी है। आढ़तियों को सिर्फ आढ़त मिलेगी, किसानों को पूरा पैसा मिलेगा। ये तमाम बातें जेपी दलाल ने कही हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की है। खबरें अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने सुनिए। हरियाणा प्रदेश में गेहूं की आवक मंडियों के अंदर 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। हालांकि बीते दिनों 2 दिन के लिए इस आवक को रोका गया था। बारदाने की कमी इसके पीछे बताई जा रही थी, लेकिन कितनी आवक आ चुकी है, किस तरीके का स्टेटस है मंडियों के अंदर, हमारे साथ बातचीत के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं, उनसे जानते हैं। सर, किस तरीके का स्टेटस मंडियों में है? अभी कल से ही दोबारा जो खरीद है 2 दिन के बाद शुरू हुई है। देखिए, 1 तारीख से हमने मंडियों का काम शुरू किया था परचेज का, और पहला हफ्ता तो लोग फसल ही तैयार नहीं थी। धीरे धीरे करके 10 दिन के अंदर ही बड़ी ज़बरदस्त आवक हुई है। 60 लाख मीट्रिक टन गेहूँ जो है वो मंडियों में आ चुका है और उसका 70-80% बोरियों में भरवा दिया, तौलाई कर दी, सफाई कर दी और उसमें से आधा लिफ्टिंग भी हो चुकी है। आम तौर पर व्यवस्था जो है बड़ी अच्छी चली। 2 दिन मौसम की वजह से, बारिश की मौसम विभाग ने बताया था, हमने किसानों से प्रार्थना की थी कि आप फसल को रोको। कुछ मंडियों में जो भर गई थी, उन मंडियों के लिए हमने कहा कि थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए आप रोकिए, लेकिन मोटे तौर पर जो मंडियों की व्यवस्था है इस बार पिछले सारे सालों से अच्छी है। किसान संतुष्ट है, लिफ्टिंग ठीक है और पेमेंट भी किसानों के खाते में सीधे जाने शुरू हो गया है। वैसे ऐसी तस्वीरें भी आई जहां मंडी के अंदर रखा जो गेहूं है वो मौसम की वजह से खराब हो रहा है, वहां पर पानी जो है वो भर गया है। उसकी व्यवस्था को लेकर के क्या पहले कोई प्लानिंग किसी तरीके से नहीं? देखिए, ये बेमौसमी बारिश है, गेहूँ खुले में है, गेहूँ को कहीं आंधी आ जाती है, ढकने में समस्या हो जाती है, इक्का दुक्का घटना तो होती रहती है। लेकिन हमारे आढ़ती भाइयों ने, हमारे सरकारी मशीनरी ने अच्छा काम किया है और इस बार जो व्यवस्था बनाई थी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि एसीएस स्तर के अधिकारी जो हैं जिला वाइज लगाए, सारे डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार सब की मंडियों में ड्यूटी लगाई और बहुत अच्छी प्रोक्योरमेंट हुई है, रिकॉर्ड तोड़ प्रोक्योरमेंट हुई है। थोड़े से वक्त में किसानों को इतना भारी मात्रा में जो है उसको पेमेंट हो जाएगी और किसान संतुष्ट है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 1 किलो जो है वो अतिरिक्त लिया जा रहा है किसान से, गेहूं का ये बड़ा घोटाला है। इसके अलावा भी कई ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैसेज जो हैं वो किसानों को नहीं जा रहे हैं, किसानों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो मंडियों के बाहर लग रही हैं। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को लेकर। देखिए, हमारा जो प्रोक्योरमेंट का क्वांटिटी है, जब 60 लाख मीट्रिक टन गेहूँ आ चुका है मंडी में, तो बगैर मैसेज के या बगैर किसानों की सुविधा के, बगैर सरकारी अधिकारियों के उसके कैसे आ गया? आप ये देखिए, पिछली बार कुल कितना गेहूं आया? पिछली बार तो मेरे ख्याल में सारा ही 70 लाख से भी कम नीचे था और इस बार जो गेहूं आएगा वो मेरा अंदाज़ा है कि 80 लाख के आसपास आना चाहिए। हमारी कोई टारगेट नहीं है, हमारा कोई वो नहीं है। जो घोटाले के जो आरोप लगाए हैं, किस चीज़ का घोटाला है? उनका कहना है कि 1 किलो जो है वो अतिरिक्त लिया जा रहा है किसान से। ऐसा है कि ऐसा कोई मेरे संज्ञान में कोई चीज़ नहीं आई है। किसी भी मंडी से कोई भी आदमी, कोई किसान शिकायत करेगा तो तुरंत मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। आप लोगों की मांग सारी सरकार तक पहुँच चुकी है। आप बहुत लंबे वक्त से आप वहाँ बैठे हैं और इस संकट की घड़ी में आप जो कोरोना की गाइडलाइन को पालन नहीं कर रहे, ये इससे नुकसान समाज को होगा, सारे हरियाणा को होगा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस आंदोलन को स्थगित करें।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ थे। विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके की कोई बात उनके संज्ञान में नहीं है और बिना मैसेज आखिर किस तरीके से 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं जो है वो मंडियों के अंदर आ सकता था। और उम्मीद यह जताई जा रही है कि पिछले साल से भी ज्यादा इस बार गेहूं की प्रोक्योरमेंट हरियाणा प्रदेश के अंदर होगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुखपाल के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।